जहां बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं, वहीं एक ख्वाहिश हमारे अंदर ये भी होती है कि हम मजेदार और चटपटे खाने खाएं। जहां खानों की बात आती है, वहां लाहौर और कराची किसी से पीछे नहीं। शहर कराची में आपको लातादाद खाने के होटल नजर आते हैं। होटलों के साथ साथ हमें मुख्तलिफ ठेलों पर पकोड़े, समोसे और जलेबियां भी बिकती नजर आती हैं, जो लोग बहुत लुत्फ अंदोज होकर खाते हैं। लेकिन अक्सर लोग जाने अनजाने में कुछ ऐसा खा रहे होते हैं जिसका आपको अंदाजा नहीं। मुनाफाखोरों ने चंद नोटों की लालच में अवाम की जिंदगियों से खेलना शुरू कर दिया है। कहीं आपको मासूम बच्चों की खाने वाली टॉफियों में मिलावट नजर आएगी, तो कहीं दूध के अंदर मिलावट नजर आएगी, तो कहीं इतने नाकिस तरीके से खाने को तैयार किया जाता है कि जिसे देखकर उबकाइयां आने लगती हैं। टीम टारगेट ने माजी में ऐसे बहुत से लोगों को बेनकाब किया। आज जो हम आपको प्रोग्राम दिखाने जा रहे हैं, जब इसकी इंफॉर्मेशन हमें मिली थी तो हमारे पैरों के नीचे की जमीन निकल गई थी और हम इस सोच में चले गए थे कि ए खुदा, तेरे ये बंदे किस राह पे निकल चुके हैं। टीम टारगेट को ऐसी क्या इत्तला मिली थी जिसने हमारे पैरों के नीचे की जमीन निकाल दी? शहर कराची में ऐसा क्या हो रहा था जो आवाम के लिए जहर से कम ना था और जिसके नताइज बहुत संगीन थे? टीम टारगेट अपने दफ्तर में मौजूद थी। मुखबिर की जानिब से आने वाली कॉल में हमें इत्तला मिली कि शहर कराची में बड़ी तादाद में जानवरों के आज़ा और चर्बी से खाने का तेल तैयार किया जा रहा, जो मुख्तलिफ होटलों में सप्लाई किया जाता है। इस इत्तला के मिलते ही तो हमें वो तमाम चीजें जहन में आने लगी जो हम खुद अक्सर बाहर खाते हैं। समोसे, पकोड़े, हलवा पूरी, कढ़ाई, जलेबी, निहारी, ये तमाम चीजें हमारे जहन में गर्दिश कर रही थी। इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हमारे लिए मसाइल और खड़े हो चुके, क्योंकि हमें सिर्फ था कि आया ये जगह कहां पर है, लेकिन हमने हिम्मत ना हारी और अपने कदम आगे की जानिब बढ़ाते रहे। टीम टारगेट की अनथक मेहनत के बाद हमें एक क्लू मिला। वो क्लू कुछ खास ना था। वो क्लू बिल्कुल ऐसा था जैसे रेगिस्तान की रेत में किसी सुई को ढूंढना। लेकिन टीम टारगेट ने हिम्मत ना हारते हुए अपने इस मिशन को जारी रखा। हमें ये इत्तला मौसूल हुई कि कोरंगी के इलाके में रात के वक्त केमिकल केन के अंदर इस तेल की सप्लाई होती है, जिसे दुकानदार, जिसका क्लू हमारे नुमाइंदे ने हमें दिया था। हमारे नुमाइंदों ने रात के पहर इस सड़क का जायजा लेना शुरू कर दिया। काफी देर गुजरने के बाद जब कुछ हमारे हाथ ना आया, हम नाउमीद से होते जा रहे थे, लेकिन हमें अल्लाह की जात पर भरोसा था। बिला आखिर मोटरसाइकिल पर हमें केमिकल केन के साथ दो शख्स आते हुए नजर आए। हमारे नुमाइंदों ने इन्हें रोका। क्या नाम है आपका? मैं आज न्यूज से जानना चाहता हूँ कि यार ये आपके डब्बों में क्या है? तेल है। तेल है? किस चीज का तेल है? ये खाना बनाने वाला, ये समोसे चिप्स बनाने वाला तेल। तेल खाने चिप्स बनाने वाला है। दिखाएंगे आप मुझे जरा? ये उतारना है जरा। कहाँ से लाए आप ये फैक्ट्री है, एक उधर से लेकर आता हूँ। कौन सी फैक्ट्री है? उधर एक साइड पे जरा फैक्ट्री से लाते हैं आप? कितने का देते हैं आपको? ये सस्ता मिलता है इसलिए लेकर आता हूँ। सस्ता मिलता है इस पर से लेकर आते हैं। उतारो जरा। जब इन लोगों के केन्स को चेक किया गया तो इसके अंदर से वही जहरीला तेल निकला जिसकी हमें तलाश थी। लो उसको जरा दिखाओ। फैक्ट्री से लाते हो तेल? हाँ, फैक्ट्री से लाता हूँ। तेल है, खाना बनाने वाला तेल है। खाना बनाने का तेल ऐसा होता है? तो परचेजिंग कहाँ से की? दिखाओ मुझे, रसीद दिखाओ। की रसीद नहीं होती, वो एसी देते हैं तेल है? एसी सस्ता है इसलिए वो एसी देते हैं, रसीद नहीं देते। दिखाओ मुझे, चल के तेल ही तो है और क्या है इसके अंदर? कौन सा हमने तुम्हें पता है ये तेल कैसे बनता है, कहाँ से बनता है? तुमने अपनी आंखों से देखा हुआ है ना ये तेल कहाँ से बनता है, कैसे बनता है? खाना खाने वाला तेल है। खाना खाने वाला तेल है, जहाँ से बनता है वो जगह देखी है तुमने? हाँ, जगह देखी है। फैक्ट्री से लाके लाओ। और कहाँ से लाते? शुरू में इन लोगों ने हमें आए बाएं शाये करने की कोशिश की, लेकिन जब हमने इन्हें थाने का रुख करवाने की धमकी दी तो उन्होंने तोते की तरह हमें सब कुछ बता दिया। देखो बेटा, बात सुनो। नहीं तो एक बात मैं बड़े आराम से तुमसे भी कर रहा हूँ। जी जी। मैं तुम्हें यहाँ से थाने लेके जाऊंगा सीधा, और फिर तुम मुझे बता दो कि तेल कहाँ बनता है। नहीं तो तुम मुझे बता दो कि तेल किस जगह बनता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तेल हम यहाँ फैक्ट्री से लाते हैं, पीछे फैक्ट्री है। फैक्ट्री पीछे फैक्ट्री नहीं है, वो फैक्ट्री है। फैक्ट्री है, और दिखा के आओ। पीछे फैक्ट्री है, आप दूर। हाँ, उधर पीछे फैक्ट्री है, अंदर जाके एक फैक्ट्री है। और हमारे नुमाइंदों को उस जगह का पता भी बताया जहाँ पर इस तेल की तैयारी की जाती है। इस जगह की इंफॉर्मेशन हमें मिल चुकी थी, लेकिन अभी भी हमारा काम सिर्फ 30% हुआ, क्योंकि किसी भी इंफॉर्मेशन के मिलने के बाद हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ होती है उस जगह की रेकी।
दूसरी चीज़ होती है कि किस टाइमिंग पे उस जगह पे काम होता है, और तीसरी चीज़ होती है कि जब आप पुलिस के साथ वहाँ पर रेड करते हैं तो उसकी एंट्री और एग्जिट्स क्या होते हैं। इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए हमारे नुमाइंदे एक बार फिर इसकी खोज में लगे। बिला आखिर हमें उस जगह की वीडियो मौसूल हो गई। बाखुदा वीडियो देखकर तो दिल खून के आंसू रोने लगा। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में नदी के रास्ते जो एक जंगल लगता है, इसके बीचों बीच बड़ी बड़ी कड़ाइयां लगाकर इस गलीज काम को अंजाम दिया जा रहा था। इस वीडियो को देखने के बाद हमें इस बात का दुख हुआ कि ये गलीज काम आज भी उसी तरह अंजाम दिया जा रहा है जिसकी निशानदही हम पहले भी कर चुके थे। सबूत हमारे पास आ चुके थे, अब बारी थी कि इस जगह को टारगेट किया जाए। थाने की जानिब बढ़ा दिया। SHO जमाल लगारी के साथ हमने इस जगह को टारगेट करने का प्लान तरतीब दिया। जो है वो तेल और घी तैयार किया जाता है जो इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। अभी जिसके चक्कर में हमने एक बंदे को भी ट्रैप किया था और उसकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कि यहाँ पर वो जगह है जहाँ से वो ये तेल और सारा चर्बी तेल गंदा तेल लेकर आता है, और उस चक्कर में भी हम यहाँ पहुँच गए। यहाँ से अभी हम जा रहे हैं उस जगह के लिए और कोशिश करेंगे कि वहाँ से कोई बंदा जो है वो निकलने ना पाए। और अभी यहाँ से आप देख सकते हैं कि सिविल में लोग जो है उनको भेजा जा रहा है। मैं आपको दिखा दूँ, सिविल में लोग जा रहे हैं यहाँ पे। इन जगहों पर रेड करने का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि यहाँ काम करने वाले बड़े आराम से फरार हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पुलिस मोबाइल को जाने में थोड़ा वक्त लगता है। इसी वजह से सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकारों को इस जगह रवाना किया गया। तो प्राइवेट अपने बंदे भेज रहे हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर काम है प्राइवेट बंदों का। और क्योंकि जब भी रेड होती है यहाँ पे जिस तरह मोबाइलें जाएंगी वो जगह ऐसी है कि वहाँ मोबाइल्स डायरेक्ट नहीं जा सकती, जिस तरह उन्होंने अपना एक गोदाम बनाया हुआ है। तो इस वजह से अभी यहाँ से प्राइवेट बंदे भेज रहे हैं। पहले प्राइवेट बंदे जो है वहाँ पर उनको जो है वो पकड़ेंगे, उसके बाद यहाँ से हम रेड के लिए निकलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि प्राइवेट बंदे यहाँ पर पहले जा रहे हैं। लाफिस तरीके से मुज़र सेहत घी और तेल जो है वो निकाला जा रहा है और उसे वहाँ में फ़रोग़ किया जाता है। बहुत बड़े पैमाने पर काम है। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। SHO जमाल साहब भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। जमाल साहब, अभी जो हमने वहाँ का विजिट किया, जो रैकी हमने देखी, उस लिहाज से ये मोबाइल डायरेक्ट वहाँ नहीं जा सकती। असल में नीचे खड़े हैं, ठीक है, रास्ता भी नहीं, मोबाइल को हो सकता है हमें ऊपर खड़ा करना पड़े और पैदल जाना पड़े। इस वजह से अभी प्राइवेट लोग, इसलिए प्राइवेट नहीं, ये चारों पुलिस वाले हैं। बिल्कुल वही, मतलब प्राइवेट कपड़ों। हाँ, प्राइवेट कपड़ों इसलिए भेजे हैं ताकि जैसे हम छापा हमारे अंदर नीचे नदी और सारा जंगल है, ऐसा ना हो कि हमारा मकसद खराब हो जाए। हम आपको बता दें जी, बड़ी टेक्निक से काम किया है, क्योंकि पीछे नदी और जंगल है पूरा, और यहाँ पर इन्होंने अपने पूरे ठीक ठाक तादाद में जो है वो जानवर की अंतड़ियों से, चर्बियों से, पता नहीं किस किस चीज से जो है वो तेल बनाया जाता है, जो हमें दुकानों पे नजर आता है, जिनसे पकोड़े समोसे तले। इंसानी जान के लिए भी बहुत खतरनाक है, मुज़र सेहत है, बहुत मुज़र सेहत है। छापा मारते हैं इंशाल्लाह, अगर इस तरह की कोई फेल अंजाम दे रहा है, ये चीजें कब्जा पुलिस में होंगी, बाकायदा मैं इनको गिरफ्तार करूंगा और इनके खिलाफ मुज़र सेहत अशिया जो इंसान के लिए इस्तेमाल आती हैं उनके तहत मैं कर दूंगा। बिल्कुल। ये देखिए जी, धुआं यहीं से हमें नजर आ रहा है और यहाँ पर इन्होंने एक बड़ा, अब आप खुद बताएंगे कि ऐसी जगह है कि यहाँ पर रेड करना इतना आसान भी नहीं है, और यहाँ पे किसी की सोच भी नहीं हो सकती कि जी यहाँ पर भी ये काम चल रहा होगा। और जानवर की अंतड़ियों से, चर्बियों से, ना जाने किस किस चीज़ से जो है ये तेल तैयार होता है, और उसके बाद इस तेल को मार्केट में फरोख्त किया जाता है। आसान अल्फाज इनके पास ये होता है कि नहीं, ये तो हम लोग सिर्फ साबुन के लिए बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो हमारे हाथ बंदा आया था उसने भी हमें इन्फॉर्मेशन दी, उसने भी बताया कि ये तेल जो है बाज़ारों में सप्लाई किया जाता है और इनके पूरे जो लोग होते हैं वो उसको सप्लाई करते हैं। सिग्नल मिलने के बाद टीम टारगेट और पुलिस ने इस जगह पर धावा बोल दिया। जैसे ही हम इस जगह के करीब पहुंचे, एक शदीद बदबू ने हमारा इस्तकबाल किया। शदीद यहाँ पे स्मेल है, और देख सकते हैं क्या तैयार कर दो भाई, साबुन बनाते हो, यही बैठ के बनाते हो? नहीं, ये तो नहीं है। ये तेल कहाँ जाता है? ये तो सेठों को पता है, हम तो मजदूर। ये देख सकते हैं जी, आप नहीं उतार दे मछली। हाँ, कुछ चर्बी से बनाते हो ये देख सकते हैं जी। और बेहतरीन बहाना कि जी साबुन होता है, ये तेल जो है ये खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
और आगे भी है, जरा उनको भी पकड़ ले पहले जाके ना। वो पकड़े हुए मुझे, पकड़े हुए। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये किस नाकस तरीके से जो है वो तेल तैयार किया था चर्बी और चमड़े से। ये देखें, और ये एक बेहतरीन बहाना होता है कि जी हम इससे साबुन बनाते हैं, इससे कोई साबुन नहीं बनाता। ये पहले भी इधर माथी में रेड हो चुके हैं, यहाँ सारी जगह चर्बी आती। कितने वर्कर काम करते हैं? तो बहुत है। कितने हैं? आगे भी थी 3-4 थी, यहाँ पर भी है। आगे आगे। और तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं? तो मजदूर तनख्वाह क्या तनख्वाह? 15,000 रुपए तनख्वाह देते हैं। रोटी ये इसमें थैलियाँ, इसमें सब कुछ है। ये प्लास्टिक ये तो हवा में उड़ के आता है। नहीं तो हवा में उड़ के आते कर रहे यार, हमें बना रहे हो तुम। ये तुम्हें भी पता है ये कहाँ जाता है किधर नहीं जाता है, ठीक है? बेवकूफ नहीं बनाओ। हम तो मजदूर है, हमारे को पता नहीं। तुम्हें ये कैसे बात है ये साबुन से बनता है? नहीं, साबुन बनता है, इससे साबुन भी बनता है, ये खाने में भी जाता है। जब कढ़ाइयों के अंदर नजर पड़ी, हमारे रोंगटे ही खड़े हो गए कि आया किन किन चीजों से खाने का तेल तैयार किया जा रहा है। ये सारे भरे हुए चर्बी से भरा हुआ ये जगह, और ये शदीद इधर बदबू है। यहाँ से वो तेल तैयार होता है, इसको जो है वो खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाम दे दिया जाता है कि जी यहाँ पे साबुन जो है वो साबुन बन रहा है, जबकि यही तेल जो है इसको ड्रमों में भर के, ये ड्रम्स के अलावा जो ब्लू केन्स होते हैं उनमें भर के इन्हें फरोख्त किया जाता है। ये देख सकते हैं आप, इधर आए, ये चर्बी दिखाएं हम। ये सारी जो है चर्बी है जानवरों की। बंदे को झूठ नहीं पता कि इससे तो हम साबुन बनाते हैं, लेकिन जो इससे तेल बन के जो तेल निकलने के बाद ये जाता है दुकानों पर, वो इसको नहीं पता। और ये बड़े बड़े यहाँ पर केन्स आते हैं, रात के टाइम यहाँ पर फिलिंग होती है, फिलिंग होने के बाद ये जाती है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है ये यहाँ पर ही काम कर रहे हैं। हमें खुद नहीं पता चल रहा था कि आया इसमें किस किस चीज को डाला गया है। हमें जानवरों के बकायाजात और चर्बी के सिवा कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये तमाम चर्बी है जिससे तेल बनाया जाता है, और किस बड़ी तादाद में बनाया जाता होगा ये आपको पता ही होगा। और अच्छा इधर आओ, अभी ये पहले पकड़ी है, उसके बाद क्या होगा? बाहर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ये डोरी के साथ। ये बिल्कुल पतला हो जाएगा, किस शक्ल में आ जाता है? फिर ये कलर हो जाता है। किस कलर होता है दिखाओ? ब्राउन भी हो जाता है। उधर चल के दिखाओ, कोई निकला है कहीं तेल? कहाँ है? दिखाओ मुझे, किस शक्ल में आ जाएगा? ड्रम्स के अंदर बड़ी मिकदार में खाने का तेल मौजूद है। ये जमा हुआ क्यों है इतना? ये नहीं, ये कचरा है। ये कचरा है, ये कहाँ बिकता है? ये नहीं बिकता, ये गिरा देते हैं। ये नहीं बिकता। ये जो मेलन, ये सुमेल। वहां मौजूद लोगों से जब बात की गई तो वो फौरन नन्हे काके बन गए। इनका कहना था कि इन्हें तो कुछ पता नहीं, वो तो महज चंद पैसों के एवज यहाँ पर मजदूरी करते हैं। आप बोलो ना, पत्ता तेल साइड में। सर मसला ये है कि हम तो इधर काम करते हैं, आगे डब्बू में डालते हैं, लोड करते हैं, आगे कहाँ जाता है, क्या बनता है, इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। बात ये है कि इंसानी जानों से खेला जा रहा है, एक मजाक बनाया हुआ है, और बहुत आसान तरीके के हम साबुन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसी कोई स्टोरी नहीं होती। ये तेल जो है ये डब्बों में डलता है, और डब्बों में डलने के बाद ये होटलों में सप्लाई होता है, तो इस तरह यहाँ पर तेल तैयार हो रहा है। और अभी हम आपको आगे भी दिखाएंगे कि आगे की क्या सूरत हाल है। तेल एक ऐसी चीज़ है जो कि हम रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उसके बगैर हमारी कुकिंग नहीं पॉसिबल है। तो हमें इस्तेमाल करना चाहिए जो कि हमारे स्टैंडर्ड को फॉलो करे, FDA के रूल को फॉलो, जो कि फूड एंड ड्रग एसोसिएशन है उसके रूल्स को फॉलो करता हुआ सब स्टैंडर्ड ना हो। इससे हमें दिल के अमराज, मैदे के अमराज, ये सारे अमराज जो हैं, अगर आपने सब स्टैंडर्ड ऑयल यूज़ करा जो कि अच्छा नहीं है आपकी सेहत के लिए, तो जाहिर सी बात है कि आपकी सेहत के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। ख़ास तौर पे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो हमारे हैं, हार्ट अटैक बहुत कॉमन है, स्टेनोसिस कॉमन है, स्ट्रोक हो जाता है। ये सारी चीज़ें हमें ज़ाहिर सब स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे। और वैसे भी हमारी सेहत के लिए जो बेहतर है वो हमारे वेजिटेबल ऑयल ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू एनिमल फैट के साथ जो बनाए, क्योंकि वो बहुत ही हाईली सेचुरेटेड होते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि वेजिटेबल ऑयल यूज़ करें, जो कि ऑलिव ऑयल और कैनोला ऑयल इज़ द बेस्ट। टीम टारगेट और पुलिस ने अगली जगह का रुख किया। ये बट्टियां थोड़े थोड़े फासलों पर लगाई गई थी। दूसरी जानिब भी सूरत हाल यही थी। क्या तैयार होता था? कुछ भी तैयार नहीं होता। मैं तैयार होता क्या तैयार होता है? सिर्फ माल ही पकता है और कुछ भी तैयार नहीं होता। क्या माल पक रहा है? तो माल पक के इससे क्या बनता है? इधर आओ। इससे हमें पता कुछ नहीं क्या बनता है, क्या बनता है, इससे पता ही नहीं है जी। क्या चीज है? चमड़ा है, कचरा है? चमड़ा है। इसमें कचरा निकालूं? एक मिनट रुकिए। ये क्या चीजें पड़ी है साथ?
जानवरों की चर्बी और बकायाजात कढ़ाई में पड़े हमें मुंह चढ़ा रहे थे। इस गंदगी और गलाजत से तेल तैयार किया जा रहा था। चमड़ा ही है भाई, चमड़ा ही है, आराम से। चर्बी है ये सारी जी, चमड़ा। इसके बाद क्या होता है इससे? इससे हमें कोई पता नहीं क्या होता है, लेकिन हम लोग पकाते हैं बस। पकाने के बाद क्या होता है? पकाने के बाद हम ड्रम लोड कर देते हैं बस। पकाने के बाद ये किस चीज में आ जाता है? तेल बन जाता है। तेल बन जाता है। दिखाओ। ये तेल है ऊपर से ना चिकनाटे से ये तेल बन गया। ये वो कैसे उस वाली शक्ल में कैसे आता है? काली शक्ल में ज्यादा पकेगा तो आ जाएगा। काला नहीं होगा। किस कलर का होगा? ड्रम में पड़ा है। ड्रम से निकालो। अच्छा, जिस ड्रम की मैं बात कर रहा था कि वो भी यहाँ से निकला है, तो हमने आपको दिखाया था कि हमने की थी और जो बड़ा पका है इससे है ना। और तुम बोल लो नहीं है होशियार। नहीं, एक मिनट इसको गिराएं जरा पहले। ये क्या है? वही वाली चीज जो हमने वहां पे भी देखी, वही ऑयल है, वही ऑयल जो खाने में ये देख के बस ये कपड़ों में ज्यादा आ रहा है। ये बस अब मैं आपको दिखा दूं, ये है वो तेल जो आपको मैं किसी भी कढ़ाई की दुकान पे किसी मुंह से यहाँ बन रहे होते हैं, हर जगह नहीं कहूँगा, उसकी जो छोटी जगह होती हैं वहाँ पर ये तेल तैयार होता है। ज़ाहिर है इन्हें ऐसे जितनी इसकी नॉलेज इस वजह से नहीं होगी कि इनका काम है यहाँ पे चर्बी आना, जैसी भी आना, जिस माहौल में भी आना उसमें डालना। कितनी देर पकता है एक जब चर्बियाँ डाल दो? कितनी देर पकाते हैं भाईजान? कितनी देर ये हमें पता नहीं, ये बस हम लोग रात को छोड़ देते, पक जाता है। खुला छोड़ देते? नहीं, आग डालते नीचे, आग डाल के छोड़ देते। हाँ, पकता है। सुबह आते हैं जी, उसके बाद ये इनको ये इस फॉर्म में मिलता है। उसके बाद ये इसके ड्रम तैयार हो जाते हैं और ड्रम तैयार होने के बाद ये चीज़ें बाज़ारों में और दूसरी जगहों पर आपको सप्लाई होती हुई नज़र आएंगी। ये एक इंसानी सेहत के साथ एक शदीद, जिसे कहते हैं ना, बड़ा मजाक है इंसानी ज़िंदगियों के साथ, इंसानी सेहत के साथ, कि जानवर की चर्बियाँ पता नहीं कहाँ से जमा की जाती है और इसमें किस किस जानवर की चर्बी है ये भी नहीं पता। और आप ये देख सकते हैं कि इस गंदगी के साथ ये चर्बी इधर डाली जाती है, या आप देख सकते हैं किस गंदगी के साथ ये चर्बी डाली जाती है। और उसके बाद ये चर्बी जो है ये एक तेल की शक्ल में आती है और उस तेल में शक्ल आने के बाद इसे बाज़ारों में सप्लाई कर दिया जाता है। और हमने ज़ाहिर इसकी रेकी कर रहे थे और फिर वो जो हमारे हाथ में बंदा आया तेल लेकर आ रहा था जिसने कहीं बेचना था या कुछ करना था, तो देन उसने हमें बताया कि अब जाहिर सी बात है कि अब हम अगर एनिमल वाला यूज़ करें तो सबसे पहले तो ये हो कि वो बहुत सैचुरेटेड होता है, तो वो हमारे शरियानों के लिए, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा कर देता है। उससे होते हमारी शरियानें सिकुड़ जाती हैं और हार्ट अटैक का ख़तरा बहुत ज़्यादा आजकल बहुत कॉमन हो गया है। जिस बंदे को देखो एंजियोप्लास्टी, फिर एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, सारी चीज़ें ज़्यादा यंग एजेस में बाईपासेस हो रहे हैं जो कि पहले नहीं होते थे, क्योंकि इतना ज़्यादा हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया है। क्योंकि हम ज़ाहिर खाते पीते हैं, बैठ जाते हैं, कोई हमारा ऐसा काम नहीं है जो कि हम बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव हो, तो वो जो चीज़ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस बहुत ज़्यादा कॉमन और यंग एज में बीपी लोगों के बहुत हाई रहने लगे हैं। स्ट्रेस भी है, बिल्कुल स्ट्रेस का भी एक लेवल है, बट जाहिर सी बात है डाइट जो कुछ आप खाते हैं वो चीज़ आपको रिफ्लेक्ट करती है। टीम टारगेट ने अपना काफिला तीसरी भट्टी की जानिब बढ़ा दिया। यहाँ भी सेम सूरत हाल थी, यहाँ पर भी वही सूरत हाल है ना। क्या होता है? ये रावण बनता जी। ज़्यादा होशियार बन रहे हो? ज़्यादा होशियार हो? नहीं सर, ज़्यादा से ये खाने वालों को देते हो तुम लोग? सर खाने वालों कौन से साबुन वालों को देते हो? लेटर दिखाओ, कौन से साबुन वालों को देते हो? छोटे छोटे ड्रमों में यहाँ से बाइकों पर सप्लाई होती है, हमें बता रहे हो, वीडियो दिखाएं तुम्हें? यहाँ मौजूद लोग इस बात से अनजान थे कि ये तेल कहाँ जाता है, लेकिन तोते की तरह ये बात जरूर बोल रहे थे कि इससे तो साबुन तैयार किया जाता है। हमारे पास साबुन वाले लेके जाते हैं। कैसे तुम्हें पता चलता है वो साबुन वाले? कैसे पता चलता है? साबुन बनाते हैं लोग। तुम जाते हो उनकी फैक्ट्री पे गए हो? फैक्ट्री में भी जाते हैं। चलो दिखाओ किसी फैक्ट्री में गए हो। ये आप मदरसे के साथ फैक्ट्री है। किसकी फैक्ट्री में गए हो? आओ दिखाओ। सारा ये मदरसे के साथ वाली फैक्ट्री में जाता है सारा तेल? नहीं, सारा नहीं जाता, शेरशाह में भी जाता है। तुम्हें कैसे पता? तुम वहाँ गए हो? नहीं, हम तो नहीं गए। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो ये साबुन के लिए बनता है? तुम कैसे कह रहे हो? लिख के दे रहे हो मुझे? तो साढ़े ही तो है मजदूर था, हम तो इतना पता भी। ये बोलो ना कि तुम्हें नहीं पता कि ये कहाँ जा रहा है। नहीं, हमें तो इतना ही पता ना भी हम तो। अच्छा, मैं तुम्हें आके बोलूँ साबुन के लिए तो मुझे भी दे दोगे? कितने में दे दोगे? हम तो नहीं देंगे भैया, देंगे तो मालिक की जो काम वाले हैं। ये आप देख सकते हैं जी, ये सारा तेल यहाँ पे तैयार हुआ है और ये वो तमाम तेल जो है ये खाने के लिए इसको सप्लाई कर दिया जाता है दुकानों में।
ये सारी यहाँ पे चर्बी है और पता नहीं इसमें डाला हुआ क्या क्या, किस चीज की चर्बी ये भी नहीं पता। किस चीज की चर्बी है तुम्हें पता? नहीं, ये हमें नहीं पता। जबकि ये सब इस बात से वाकिफ थे कि इस तेल की सप्लाई कब और कहां की जाती है, इन्हें खुद नहीं पता है जी। और बातें कर रहे हैं कि जी खाने के लिए नहीं देते हैं, ना कोई इनके पास चीज़ है ना कोई कुछ है। एक खुले आसमान के नीचे ये सारा काम हो रहा है। ये बड़े बड़े इन्होंने कढ़ाई लगाए हुए देख रहे हैं और ये इनके पास बातें होती है कि जी मुझे साबुन के लिए देते हैं। ये तमाम तेल जो है ये तैयार तेल है और ये तमाम तैयार तेल इसको जब एक रिफाइन हो जाता है उसके बाद ये मुख्तलिफ जगहों पे बिक जाता है, मुख्तलिफ बाज़ारों में बिक जाता है। ये सारा तैयार माल है। ये देखें आप, सारी चर्बी इसके ऊपर आ चुकी है। वो कह रहे हैं कि पानी है, ये देखें आप, इसको अंदर देखें, अभी तक गर्म हो रही है। अभी अभी ताज़ा ताज़ा निकाला है, अभी और निकालना था, लेकिन वो है कि जी हम आ गए। इसको छानते कैसे हो तुम लोग? तेल निकल चुका है, तेल निकल चुका है जी। अब ये कचरा है, उसके बाद इसी के बाद इसमें दूसरा डाल दिया जाएगा, इसी के बाद इसमें तीसरा डाल दिया जाएगा और इंसानी ज़िंदगी के साथ इसी तरह खेला जाता है। यहाँ पर इन्होंने मजदूर रखे हुए सारे ये भरे हुए और अल्फाज इनके पास बहुत ही मासूमाना ही होता है कि जी हम ये साबुन बनाने वालों को दे रहे हैं। साबुन बनाने वालों को किसको दे रहे हैं, ये इनके पास का जवाब नहीं होता। लेकिन ये जो है छोटे छोटे आप केन्स जो होते हैं, ब्लू रंग के केन्स जिसमें हम पानी भी अक्सर देखते हैं, केमिकल ड्रम्स होता है, उसमें ये तेल आपको अक्सर आप चेक भी कर लीजिएगा, आपको नजर आएगा। जो खुला तेल मिल रहा होता है वो खुला तेल इस तरह बनता है, जानवर की चर्बियों से बनता है। जमाल साहब, इंसानी ज़िंदगी के साथ एक घिनौना मजाक नहीं ये आपके सामने है, बिल्कुल मजाक है, बल्कि ये बहुत बड़ा जुर्म है। इनके खिलाफ इंशाल्लाह कानून के मुताबिक मैं कार्रवाई करूँगा। एफआईआर भी दर्ज होगी, ये गिरफ्तार भी होंगे और इनके खिलाफ ज़ब्ते की कार्रवाई। ये देख सकते हैं आप जी, इस वक्त में SHO जमाल लगारी की सरबराही में यहाँ पर रेड हुआ है और यहाँ पर आपके सामने वो तमाम चीज़ें जो है वो निकली भी हैं यहाँ से, और किस तरह यहाँ पे किस गलीज तरीके से यहाँ पे तेल तैयार किया जा रहा था, खाने का तेल तैयार किया जा रहा था, वो आपने देख लिया। अल्फाज ही होते कि नहीं जी हम साबुन वालों को दे रहे हैं, ऐसा कोई ड्रामा नहीं होता है कि साबुन वालों को दे रहे हैं। जो अगर कोई साबुन की कंपनियाँ होती हैं, जो एक रजिस्टर्ड कंपनी है, जो एक अच्छी कंपनी है, वो कभी इस तरह तेल नहीं उठाती है। उनके अपने एक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ये यहाँ पर इस तरह तेल तैयार करके इसमें ड्रमों में भर के जो है वो चले जाता है बाज़ारों में, और कुछ हो सकता है कि साबुन वाले भी दे देते हैं, लेकिन ज़्यादातर तेल जो है वो छोटे केस में भर के जाता है उन दुकान वालों के पास कि जो जिन्हें पता होता है कि जी ये किस तरह तैयार हुआ है। ये ज़ाहिर उन्हें भी ये बहुत ही सस्ते रेट्स पे मिलता है, तो वो भी अपनी दुकान चमकाने के लिए, अपने पैसे बनाने के लिए ये तेल इस्तेमाल कर लेते हैं। कितना नुकसानदेह है ये हम आपको डॉक्टर की इसमें आपको डॉक्टर का भी ओपिनियन सुनाएंगे। अब रात अंधेरे इस जगह पर कार्रवाई इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि रात के अंधेरे में सामना करना पड़ सकता है और हमारे हाथ कुछ ना आता। आजकल हमने देखा है कि मतलब ऐसी जगह पे बन रहे हैं जो कि मतलब जहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं है, का ख्याल नहीं रखा जाता। मतलब एनिमल से बनने वाला वैसे ही हमारे लिए इतना अच्छा नहीं है, प्लस अगर वो सही जगह पे नहीं बन रहा है, गलत जगह पे, और जो जानवरों की अंतड़ियों और ये जो ऐसे जो पार्ट्स होते हैं इनसे जो बन रहा है और सब स्टैंडर्ड जहाँ पे हिफ़्ज़ाने सेहत का ख्याल नहीं रखा जाता, तो वो ऑयल जो है वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक। असल तेल की पहचान तो ये है कि जो आपके ब्रांड नेम्स हैं, जाहिर सी बात है क्योंकि वो FDA से अप्रूव्ड होते हैं। प्लस अगर वो कोई मुज़रे सेहत चीज़ें हैं जो कि आजकल खुले तेल में बना रहे हैं, हम कोई हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता, कुछ नहीं रखा जाता, तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो ऑयल कैसा होगा आपकी सेहत के लिए। वो तो हर हाल में आपको, और हार्ट के साथ साथ आपके स्टमक पे भी बहुत बुरा हाल होगा उसका, क्योंकि उतना वो कॉन्टामिनेटेड होता है, उसमें किसी हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता, मुख्तलिफ किस्म के जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, सारी चीज़ें आपके अंदर जा रही होती हैं। सो प्लीज़ डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर हेल्थ, और आप अच्छा तेल इस्तेमाल करें और अपनी अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करें। इन तमाम लोगों को हिरासत में लेके थाने लाया गया और इन पर मुकदमा दर्ज किया गया। क्या नाम है तुम्हारा? शाह मोहम्मद। क्या काम करते हो? मजदूरी करते हैं। तुम्हें कितना टाइम हो गया? मुझे तो 5-7 साल हो गए। 5-7 साल हो गए जी। कितने पैसे मिलते हैं तुम्हें? 15,000। 15,000 जी। कितना काम कर रहे हो? अभी 6 महीने हो गए। तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं? 15,000। तुम्हारा क्या नाम है? शब्बीर। कितना टाइम हो गया? हो गया 6-7 महीने। तुम्हारा काम क्या? ये बस चर्बी फैक्ट्रियों से उतार के और लेके आते हैं इधर कढ़ाई में डालते हैं। हाँ, फिर यही तेल निकाल के साबुन जी हवाले करते हैं। अच्छा, साबुन के हवाले करते हैं। तुम जाते हो साबुन वालों को देने? नहीं, तुम्हें ये कैसे पता? फिर जब पता नहीं है तो बोलो नहीं ना। अभी वो लेके आ रहे अभी वो लेके आ रहे हैं, जा रहे हैं। चलो भाई, यही तेल उतार दें बस, हमारे को कोई पता नहीं। जब चर्बी डालने के बाद उसमें क्या डाल दो? हाँ, तेजाब। हाँ तेजाब डाल दो। हाँ, तेल क्लियर होता है।
तेजाब डाल देते हो। क्या नाम है? मोहम्मद मिठल। कितना हो गया? तकरीबन 1 महीना हो गया। तुम्हें कितना टाइम हुआ? ये हफ्ता दे लिया। तुम्हें कितने पैसे दे रहे? 15 हो गया। यहाँ पे और कितने मजदूर होते हैं? बस यही है जो पकड़ के लाए तुम्हारे सामने, बाकी कोई नहीं होते? कोई नहीं। इतना बड़ा काम से तुम लोग चला ले? बस वो तो बता रहा था कि होते हैं मजदूर। दूसरा मंडी में थे, दूसरे तो मंडी में होते हैं ना। मंडी में होते हैं जी। बहरहाल जी अभी इनसे कोई भी इनसे बात करना या कुछ भी ऐसी बात करना दायरे इनसे इस वक्त बेकार है, क्योंकि ये जो है रेड हैंड यहाँ पकड़े गए और ये दायरे मजदूर हैं और इन्हें सब पता है क्या होता है। लेकिन बहरहाल इनसे बात करने से बेहतर वो है कि जो ये पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम चला रहा है उससे ज़रूर इस बारे में बात करनी चाहिए। ये तो बहरहाल आपके सामने ही है कि किस तरह वहाँ पर किस गंदगी से, किस गलाजत से जो है ये इंसानी जान के साथ खेला जा रहा था। जानवर की चर्बी से, अंतड़ियों से जो है तेल तैयार करके बाजारों में फरोख्त किया जाता है। ये वो मेन जगह थी जहाँ से सप्लाई होता है और फिर छोटी छोटी जगहों पे हमें नजर आता है। इंसानी जिंदगी से खेलने वाले ये दरिंदे हमारे इर्द गिर्द ही मौजूद रहते हैं, जो अपनी जेबें गर्म करने के लिए आवाम की जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हैं तो जिसको देखकर इंसानियत भी नहीं चाहिए, बल्कि अगर हमारे पास इनके हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन तो हमें फौरी तौर पर इस इंफॉर्मेशन को पुलिस से शेयर करना चाहिए, या फिर आप टीम टारगेट से इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ सवाल है हमारी सेहत का, हमारी, आपकी और हम सब की। और अगर इस माशरे में हमें तब्दीली लानी है, बदलाव लाना है, तो हम सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना है। तो आज से तहिया करें कि अपने इर्द गिर्द ऐसे किसी शख्स को ऐसा कोई गलीज काम नहीं करने। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना वादा, अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की रिंग बस्ता बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पर आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे टारगेट के किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।